हर हर महादेव। दोस्तों, आपके अपने चैनल शिशु धार्मिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्त, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार परिवर्तनी एकादशी के दिन व्रत धारण करके विधि विधान से जो भी भक्त भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं भगवान श्री हरि की कृपा से पूर्ण होती है। शास्त्रों के अनुसार परिवर्तनी एकादशी का व्रत धारण करने से सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और मरणों उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार परिवर्तनी एकादशी का व्रत धारण करके विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए ये एकादशी बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है। भाद्र पक्ष मास के एकादशी का व्रत अगर आप करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश व्रत नहीं धारण कर पा रहे हैं तो भी आज के दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना भी करते हैं तो इतने मात्र से ही आपके जीवन में समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है, समस्त प्रकार के दुखों का समापन हो जाता है और सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर आज के दिन आप व्रत नहीं कर पाते किसी भी कारणवश, तो आज के दिन आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना जरूर कीजिए। अपना भोजन सात्विक रखना चाहिए। एकादशी के दिन भूलकर भी लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। पूरी तरह शुद्धता के साथ और सात्विकता के साथ आप भोजन कीजिए और उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को अगर पूजा करते हैं तो इतने मात्र से ही भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है और आपके मन के चाहे कोई भी कामना हो, अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं तो इतने मात्र से पूर्ण हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और परिवर्तनी एकादशी के दिन किस प्रकार हमें भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए और कौन सी वस्तु भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें, जिससे कि इस व्रत का और पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो और जिस भी मनोकामना से आप इस व्रत को धारण कर रहे हैं या फिर बिना व्रत धारण किए ही पूजा आराधना कर रहे हैं तो वो आपकी मनोकामना पूर्ण हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, तो संपूर्ण जानकारी एकादशी व्रत से संबंधित आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए और वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से मुझे पता चलता है कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपके लिए उपयोगी है। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं व्रत के नियम की और पूजा विधि के बारे में। देखिए, जो व्यक्ति पहले से ही व्रत कर रहे हैं उन्हें इस व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में सब कुछ पता होता है, लेकिन अगर आप पहली बार ये व्रत कर रहे हैं तो या आप व्रत के नियम नहीं जानते, आपके लिए बता दूं, अगर आप एकादशी व्रत कर रहे हैं, परिवर्तनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो व्रत के नियम पहले से ही प्रारंभ हो जाते हैं। दसवीं तिथि के दिन स्नान आदि इत्यादि करने के बाद सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन प्याज मांस मदिरा टमाटर साग चावल मूली बैगन इत्यादि चीज़ों का आप त्याग कर दें। बिल्कुल शुद्धता के साथ सात्विक भोजन आप ग्रहण करते हैं और सूर्यास्त के बाद अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप रात्रि में कुछ खाना चाहते हैं तो दसवीं तिथि के दिन आप फल या जूस ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, चाय मतलब फलाहार कर सकते हैं। नमक या अन्न का आहार दसवीं तिथि को नहीं करना चाहिए और भूमि पर शयन करने का शास्त्रों में विधान है।
ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करना चाहिए। श्री हरि विष्णु को पीले फल, पीले पुष्प और भगवान श्री हरि विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करना चाहिए। स्वयं भी आज के दिन पीले वस्त्र धारण करके पूजा करें तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। और जो भक्त एकादशी का व्रत करना चाहते हैं वह श्री हरि विष्णु की पूजा करते समय उनके सामने शुद्ध घी का दीपक पहले प्रज्वलित करना चाहिए। उसके बाद अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर और चाहे तो थोड़ा सा सफ़ेद तिल ले सकते हैं और कुछ पैसे ले लीजिए और उसके बाद व्रत का संकल्प ले लीजिए। उसके बाद व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आपका परिवर्तनी एकादशी का व्रत है और अगर आप किसी मनोकामना के निमित्त यह व्रत धारण कर रहे हैं तो आप अपनी मनोकामना भी भगवान श्री हरि विष्णु से करना चाहिए। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु से व्रत में पूजा पाठ में किसी भी प्रकार से जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि जो भी आपकी मनोकामना है वो पूर्ण हो, आपकी पूजा स्वीकार हो। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद जो आपने सामग्री हाथ में ले रखी है वो भगवान श्री हरि विष्णु के सामने छोड़ देंगे। उसके बाद आप विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें, मंत्रों का जप करें। आप चाहें तो इस मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, या आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं। आज के दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ जरूर करना चाहिए, इससे सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। और हाँ, आज के दिन भगवत गीता का भी पाठ करना चाहिए। आज के दिन भगवत गीता का पाठ करने से सभी प्रकार के जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से आपको मुक्ति मिल जाती है, चाहे इस जन्म के हो या पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म होते हैं। सभी प्रकार के कायिक, वाचिक, मानसिक पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। भगवत गीता का परिवर्तनी एकादशी के दिन पाठ करने से किसी भी अध्याय का आप पाठ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। और भगवत गीता का पाठ आप चाहे तो सुबह या शाम या दिन में भी कर सकते हैं, जब भी आपके पास समय हो। कम से कम एक बार एकादशी के दिन भगवत गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। और दिन भर आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, कोई सा भी फल खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं, जूस, चाय, फलों का रस, अपनी इच्छा के अनुसार भी फल ले सकते हैं। लेकिन नमक का सेवन व्रत में नहीं करना चाहिए। सेंधा नमक का सेवन भी एकादशी के दिन वर्जित है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पूरी तरह से फलाहार के साथ आप ये व्रत कर सकते हैं। बहुत से भक्त निर्जला व्रत भी धारण करते हैं, ये तो भक्तों की अपनी श्रद्धा होती है और शारीरिक क्षमता होती है। जिस भी प्रकार से आप व्रत धारण करना चाहते हैं कर सकते हैं। शाम को फिर से भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। तो शाम को सूर्यास्त होने से पहले, मतलब संध्या काल से पहले, आप स्नान इत्यादि कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। उसके बाद विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कीजिए। उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके आज के दिन, एकादशी के दिन, शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि अगर आप अखंडित दीपक प्रज्वलित करते हैं और रात्रि में जागरण करते हैं तो इससे एकादशी का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। और किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो, आप अपनी मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु से यदि कहते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो एकादशी की रात में अखंड दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और जितना भी समय संभव हो भगवान श्री हरि विष्णु के सामने के मंत्रों का जप कर सकते हैं, या भजन कीर्तन कर सकते हैं, या आप चाहें तो रामचरितमानस का भी पाठ कर सकते हैं, या भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। मतलब किसी भी प्रकार रात्रि जागरण करते समय हमें भगवान श्री हरि विष्णु का नाम और मंत्र का स्मरण करना चाहिए। इससे सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होती हैं और अगले दिन
प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करके उसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण करना चाहिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए और उसके बाद शुभ मुहूर्त में शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर ग्रहण करना चाहिए या अपना व्रत खोलना चाहिए। लेकिन शास्त्रों के अनुसार अपना व्रत खोलने से स्वयं भोजन करने से पहले किसी ब्राह्मण को घर में बुलाकर भोजन कराना चाहिए। उसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए और अगर ऐसा संभव नहीं है तो ब्राह्मण के निमित्त सामग्री निकाल दीजिए, कच्ची सामग्री भोजन की, जैसे कि आटा, दाल, सब्जी या फल इत्यादि। जो भी आप दान करना चाहते हैं अपने इच्छा के अनुसार, शक्ति सामर्थ्य के अनुसार दान सामग्री निकालने के बाद उसमें दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे रख दीजिए और उसके बाद शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोलना चाहिए, पारण करना चाहिए। और जो आपने दान की सामग्री निकाली है इसे आप बाद में मतलब किसी भी दिन ब्राह्मण किसी मंदिर में किसी पुजारी को दान कर सकते हैं। और हाँ, एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, एकादशी का दान किसी ब्राह्मण या धार्मिक स्थान में ही दान करना चाहिए। लेकिन अगर आप और अधिक सामग्री दान करना चाहते हैं तो ऐसे में किसी ज़रूरतमंद को, किसी गरीब को या किसी असहाय किसी को भी दान कर सकते हैं। तो ब्राह्मण के अलावा भी दान कर सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण के निमित्त दान सामग्री जरूर निकालिए। तो ये एकादशी व्रत के नियम होते हैं जिनका पालन अत्यंत आवश्यक होता है। यदि हम एकादशी का पालन करते हैं और व्रत का संपूर्ण फल पाना चाहते हैं तो इन सारे नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। और अब जानते हैं कि परिवर्तनी एकादशी कब है। तो परिवर्तनी एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है। इस साल भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही 25 सितंबर दिन सोमवार को सुबह 7:55 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन हो रहा है 26 सितंबर मंगलवार को सुबह 5 बजे होगा। उस दिन हरिवासर सुबह 10:11 पर खत्म होगा। ऐसे में परिवर्तनी एकादशी का व्रत 25 सितंबर को रखा जाएगा। हालांकि 26 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी व्रत वैष्णव के लिए होगा। परिवर्तनी एकादशी पर बन रहे हैं 4 शुभ योग, क्या है और जान लेते हैं। इस बार परिवर्तनी एकादशी 25 और 26 सितंबर को 2 दिन पड़ रही है। पहले दिन सुकर्मा योग दोपहर 3:23 से है, जो अगले दिन भी होगा। वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग 25 सितंबर को सुबह 11:55 से लेकर अगले दिन सुबह 6:11 तक रहेगा। रव योग सुबह 6:11 से सुबह 11:55 तक रहेगा। 42 मिनट से शुरू होकर 9:42 से शुरू होकर देर रात 1:44 तक होगा। ये सभी शुभ योग आपके लिए कल्याणकारी हैं। पूजा मुहूर्त क्या है। परिवर्तनी एकादशी की पूजा आप रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग में कर सकते हैं, जो 25 सितंबर को प्रातःकाल से लेकर पूरे दिन है। सर्वार्थ सिद्धि योग में पूजा पाठ करने से राहु काल वर्जित है। पूजा पाठ के लिए राहु काल वर्जित है। परिवर्तनी एकादशी व्रत का पारण समय। परिवर्तनी एकादशी का व्रत जो लोग 25 सितंबर को रखेंगे वे 26 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी का पारण करेंगे। यह पारण हरिवासर के खत्म होने के बाद होगा। 26 तारीख को व्रत का पारण समय दोपहर 1:25 से 3:49 तक है। इस समय में पारण कर लें। जो लोग 26 सितंबर को व्रत रखेंगे वे अगले दिन 27 सितंबर को सुबह 6:12 से 8:36 के बीच पारण कर सकते हैं। आशा करती हूँ आज की वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।